तो एग्जांपल्स देखनी है इसकी रेट चेंज की, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, द साइड ऑफ एन equilateral triangle is increasing at the rate of 2 centimeter per second. Okay, at what rate is its area increasing when the side of triangle is 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। ठीक, तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड कर लीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक, तो इस तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी साइड जो है ये बढ़ रही है। ठीक, तो बढ़ रही है इस तरीके से, ऐसे करके। तो तीनों की तीनों साइड्स जो है एक ही तरीके से बढ़ रही है। ठीक, तो ये ट्राइंगल बड़ा हो गया, फिर और बढ़ेगी, ट्राइंगल और बड़ा हो जाएगा। राइट, तो जैसे जैसे साइड बढ़ रही है ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो बड़ा होता जा रहा है। तो तीनों की तीनों साइड बढ़ रही है, तो एट एनी मोमेंट ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ही रहेगा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो अब साइड का बढ़ने का रेट हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग। तो ध्यान से देखो, हमें साइड का रेट चेंज दे रखा है। ठीक, हमें एरिया का रेट चेंज निकालना है। एरिया का रेट चेंज ये फाइंड करना है, ये गिवन है। ठीक, अच्छा, अब बड़ी एक सिंपल सी बात है कि जिसका रेट चेंज गिवन है और जिसका रेट चेंज निकालना है, दैट इज साइड और एरिया, इन दोनों का आपस में रिलेशन ढूंढा जाएगा। राइट, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड का और एरिया का, ठीक, आपस में क्या रिलेशन होता है, सॉरी, साइड का और एरिया का बिल्कुल आपस में क्या रिलेशन होता है। तो अज्यूम करो इसकी साइड की वैल्यू है x। राइट, तो जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है। और इसका फॉर्मूला मैं अलग से बता रहा हूं, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज नथिंग बट √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बेसिकली ये एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक, तो अब इस पर्टिकुलर चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो जो साइड का रेट चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है हमें। राइट, तो साइड का रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है, तो यानी कि इस पूरी चीज को हम टी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करेंगे, तो हमारा क्या चीज आ जाएगी डेरिवेट करके, दैट इज dA/dt इज नथिंग बट √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, तो क्या आ जाएगा जी, दैट इज dA/dt दैट इज नथिंग बट √3/4 इंटू 2x dx/dt। ठीक, अच्छा, अब इस पूरी इक्वेशन को चेक करो, हमें ये वैल्यू निकालनी है। x दे रखा है कि कब हमें एरिया का रेट चेंज निकालना है, व्हेन साइड इज 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि x इज 20 सेंटीमीटर इन दिस। ठीक, x इज 20 सेंटीमीटर इन दिस एंड dx/dt, ठीक, दैट इज साइड का रेट चेंज। अच्छा, साइड का रेट चेंज पहली बात तो इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, और 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो ये आ जाएगा +2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सारी वैल्यू पुट की तो dA/dt क्या आ जाएगा, दैट इज √3/4 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 2। अब इसका यूनिट क्या आएगा, एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देखो ये 2 और 2 4 और ये 4 कटा, तो क्या आंसर आ गया 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज dA/dt। हाँ जी, प्लीज इसमें आमिया होमवर्क के रिलेटेड भी अगर इस पर्टिकुलर चीज में डाउट है आपको, राइट, कोई भी पर्टिकुलर चीज में इसके डाउट है, जो छोटी चीज आपके होमवर्क में भी दिक्कत की है तो प्लीज बताओ। नो सर। ओके,
ओके, हाँ जी, किसी और को कोई डाउट इस पूरे सर क्वेश्चन मेरे में? को क्या क्या डाउट है, बता भाई इसके प्यास। रिलेटेड है, जैसे कई क्वेश्चन थे ना, इसमें वॉल्यूम निकालनी होती है। वॉल्यूम निकालना होता है, यस सर, तो वो वॉल्यूम का बोलेगा रेट ना, चेंज मतलब निकालना होता है, वॉल्यूम का रेट चेंज निकालना होता रेट चेंज निकालना होता है, तो है। हाँ, मतलब वो एक्स क्यूब का बन जाएगा 3x स्क्वायर, फिर डेरिवे मतलब डी बाई एक्स स्क्वायर ओवर डी टी आएगा। नहीं पहले तो अरे एक चीज समझ, ये ना जो डाउट पूछ रहा है ना, तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन का डाउट है। अब मेरे को बता, एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा? थ्री थ्री एक्स एक्स स्क्वायर स्क्र इंटू एक्स का डेरिवेटिव आएगा अब, या एक्स स्क्र का डेरिवेटिव आएगा? हाँ भाई प्यांशु, मेरे को ये बता, वाई क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, ये सर बता। आई सर 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या आएगा? फिर डी इधर एक्स भी बाई डी। डी एक्स बाई डी टी। तो भाई वही ना, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव थोड़ा ना अब आएगा, बात समझा? मुझे सर वही डाउट आ रहा था कि मैं क्या, जैसे जैसे एक्स स्क्वायर होता है, उसमें हाँ जी, हम लिख देते हैं ना 2x, तो मतलब क्योंकि एक्स का अलग बच रहा होता है, तो मेरे को वही डाउट था कि अंदर एक्स आना कि एक्स स्क्वायर आना। नहीं नहीं, एक्स आएगा, एक्स आएगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है, किसी और को कोई डाउट? चलो, चलो, ठीक है, ठीक, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। ठीक, अच्छा, ये भी अभी जो क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल के रिलेटेड ही है। ठीक, तो देखो जरा। हाँ जी, तो क्वेश्चन है, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन isosceles triangle with fixed base B, with fixed base B are decreasing at the rate of, are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. ठीक, अच्छा, how fast is the area decreasing? How fast is the area decreasing? ठीक, when the two equal sides are, when the two equal sides are equal to the base. ठीक, when the two equal sides are equal to the base, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या चीज है कि वो बोल रहा है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, अच्छा, हाँ जी, तो इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक, इस ट्रायंगल के अंदर ऐसा देखो, ऐसा है। अच्छा नहीं, आइसोसेलेस लेके जाना, एक सेकंड, हाँ, ऐसा लेके जाना। ठीक, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये जो इक्वल साइड्स हैं, ये और ये, लेट से अज्यूम करो इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ ए है, और बेस फिक्स है, बेस चेंज नहीं कर रहा, इसकी लेंथ बी है। ठीक, अच्छा, अब देखो अब क्या हो रहा है कि जो ये टू इक्वल साइड्स हैं, ठीक, ये डिक्रीज कर रहे हैं, ध्यान से चेक करो, ये डिक्रीज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो इक्वल साइड्स है, ये पहले इतनी हुई, ठीक, फिर और कम हुई, ठीक, फिर और कम हुई,
फिर और कम हुई, ऐसे कम होती जा रही है, राइट। तो हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल भी छोटा होता रहेगा तो ट्राइंगल का एरिया भी कम होगा, तो एरिया डिक्रीज कर रहा है, ठीक। और अब हमें निकालना है कि हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, यानी कि एरिया का रेट चेंज निकालना है, ठीक। तो हमें साइड का रेट चेंज गिवन है, ठीक, ये गिवन है, और हमें एरिया का रेट चेंज, ठीक, ये निकालना है, ठीक। अच्छा, अब साइड का रेट चेंज क्या गिवन है, पहली बात तो ये वाली साइड का रेट चेंज गिवन है, यानी कि ए का रेट चेंज गिवन है, तो हमें डी ए बाई डी टी गिवन है, दैट इज -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पहली बात तो ये, ठीक है। अच्छा, अब एरिया का रेट चेंज निकालना, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमें निकालना आना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। अब देखो मैं उसका फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है, देखो जनरेट करते हैं, बड़ा सिंपल सा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक, ये ए है, हमने ये हाइट ड्रॉ की, परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के कारण ये b/2 हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा, राइट। अब ये हाइट लेट से h है, तो h स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा b²/4 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, a स्क्वायर माइनस b²/4, तो h की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b²/4, तो ये हाइट आ गई। तो एरिया क्या होगा अब इसका, that is area would be half into base, base is total length d into height, height is under root of a square minus b²/4, तो this is the area of this equilateral triangle, जिसकी दो इक्वल साइड्स हैं उनकी वैल्यू है a, ठीक, ये लेंथ है a एंड बेस की लेंथ है b, ठीक। तो इस तरीके से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा ये, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, साइड ए एंड बी का एरिया का आपस में रिलेशन ढूंढना है, ठीक। तो वो रिलेशन आ गया ये, तो दैट इज एरिया इज नथिंग बट इक्वल टू b/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b²/4। कैंशु माइकॉन का, यस सर। अच्छा कैंशु, इसका देख बी का, सॉरी ये जो ए है, ए का रेट चेंज हमें दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो इसका भी रेट चेंज जो करेंगे अभी हम विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, टाइम, राइट। तो कर, क्या डेरिवेटिव आएगा, dA/dt ओवर इज इक्वल टू, सर इसमें आ जा वापस क्वेश्चन, एक ही हम वेरिएबल सुन लेंगे सुन ना, सुन 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 आई सुन सुन, थिंक। ये देख ये देख ये पढ़, क्या लिखा है, फिक्स्ड बेस बी, बी क्या है, फिक्स्ड इसका नंबर, मतलब कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट b/2 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल तो सही, फिर बिल्कुल सही। अब a स्क्वायर का हो जाएगा आई थिंक 2a, अंडर रूट का डेरिवेटिव कौन करेगा, पहले चेन रूल कौन लगाएगा, सर हाफ, फिर ये एज इट इज आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b²/4 का -1 हाफ पावर, फिर इनटू a स्क्वायर का आ जाएगा 2a, और ये सेम ही आ जाएगा एज इट इज बिल्कुल सही, -b²/4, बिल्कुल नहीं और नहीं, एक वो तो उसका जीरो हो जाएगा ना, सर यस सर, इसका 0 हो जाएगा, और फिर एक इसका आ जीरो हो जाएगा जाएगा, इनटू dA/dt, बिल्कुल स्मॉल a इनटू मतलब डी ए बाय डी टी, dt। बिल्कुल सही, ठीक। तो चलो ठीक है, ओके, तो ये 2 2 कटा, ये आ गया b/2, और ये वैल्यू अंडर रूट, जो पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो डिनोमिनेटर में जाके अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b²/4 इंटू ए डी ए बाई डी टी, और ये कब निकालना है हमें रेट चेंज एरिया का, ठीक, ध्यान से चेक करो, वो बोल रहा है कि तब निकालना है व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, यानी कि जब ए जो है बी के बराबर हो जाए, ठीक। ये कब निकालना है, व्हेन ए बिकम्स इक्वल टू बी, यानी कि लास्ट वाली इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना है, इसको a को b पुट कर देना है, दैट्स इट। तो क्या बन जाएगा, देखो b/a इंटू 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस a²/4 इंटू, सॉरी b पुट करना है तो b आएगा इधर, हाँ जी, b² माइनस b²/4 इंटू b इंटू dA/dt, ठीक। अच्छा, dA/dt की वैल्यू कितनी है, राइट, दैट इज -3, तो -3 पुट कर दो, तो ये 2 है, तो ये क्या चला जाएगा, देखो जरा, b²/2 इंटू 1/, अच्छा देखो इधर b² माइनस b²/4 अंडर द रूट, तो दैट इज अंडर द रूट ऑफ 3 b²/4, तो दैट इज √3b/2,
तो ये √3b और 2 ऊपर चला जाएगा इनटू -3। तो ये 2 कटा, ये b कटा, तो ये कितना आ गया -3b/√3 और √3 भी कट गया, तो ये आ जाएगा -√3b। और सेंटीमीटर, अच्छा एरिया का रेट चेंज है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, तो फाइनल हमारा आंसर आया dA/dt इज नथिंग बट -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ जी, प्लीज इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। मोस्ट वेलकम। किसी भी स्टेप में कहीं पर कोई भी डाउट है, ठीक, तो पहले एरिया निकाला, एरिया से हमने साइड का एंड एरिया का रिलेशन निकाला, फिर उसको डेरिवेटिव किया, एंड फाइनली हमने क्या किया, जो 2 इक्वल साइड्स इक्वल टू बेस का कंडीशन पुट करके हमने ए की वैल्यू जो है वो बी पुट कर दी। दैट्स इट, फाइनल हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, प्लीज इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। चले आगे। ठीक, कोई डाउट नहीं किसी को, सबको क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक, एंड प्रीवियस ईयर का भी, तो प्लीज ध्यान से देखना इसको। अ मैन 2 मीटर हाई walks at a uniform speed of at a uniform speed of 6 meter per minute away from a lamp post which is 5 meter high. Find the rate at which the length of his shadow increases. Find the rate at which the length of his shadow is increasing. Shadow increases slowly. ठीक, ठीक है चीज। A man 2 meter high walks at a uniform speed of 6 meter per minute away from a lamp post which is 5 meter high. Find the rate at which the length of his shadow increases. ठीक है। अच्छा, ये कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप स्ट्रीट लैंप के नीचे होते हैं, ठीक, तो उससे थोड़ा दूर जाने की कोशिश करते हैं, राइट, तो आपकी जो शेडो होती है ये बढ़ती है, इसकी लेंथ होती है वो बढ़ती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो ये कंसेप्ट समझो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो हाँ जी, आमिर माइक ऑन करो। Yes. हाँ जी, अब अज्यूम करो ये इस तरीके से ये स्ट्रीट लैंप है, राइट। अच्छा, अगर कोई इंसान यहाँ पे इतनी हाइट है उसकी, यहाँ पे खड़ा है, राइट, तो देखो ये इस तरीके से ऐसे जो टॉप वाला रे होगा वो ऐसे जाएगा लाइट का, राइट। अच्छा, अब जो भी लाइट बॉडी पे पड़ेगी उसकी शैडो बन जाएगी, यानी कि ये शैडो की लेंथ आएगी। बात समझे? Yes. ठीक है, चलो, तो ये शैडो की लेंथ आएगी। अच्छा, अब देखो जैसे इंसान थोड़ा आगे गया तो इंसान की हाइट तो उतनी रहेगी, राइट। अब देखो जरा, अब शैडो की लेंथ क्या जाएगी, इस तरीके से, ठीक। अब शैडो की लेंथ ये हो जाएगी। बात समझे? क्योंकि ऐसे ऐसे करके जब बॉडी पे लाइट पड़ेगी तो इसकी शैडो ऐसे ऐसे बनेगी। बात समझे? तो अब शैडो की लेंथ बढ़ के इतनी होगी। अब ऐसे इंसान और आगे जाएगा तो हाइट तो अगेन उसकी उतनी रहेगी, लेकिन शैडो की लेंथ जो है वो इस तरीके से जाएगी, ठीक। तो शैडो की लेंथ और बढ़ जाएगी। तो जितनी ज्यादा दूर जाएंगे उतनी शैडो की लेंथ बढ़ेगी। तो शैडो की बढ़ने का जो रेट है, राइट, शैडो की लेंथ किस रेट में बढ़ रही है वो चीज हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में। बात समझे? Yes. हाँ जी, प्लीज बाकी सबको क्लियर हुआ कि क्या निकालना क्या है, राइट? यस सर। ठीक है, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। यस सर, मुझे भी समझ नहीं आया सर। क्या चीज नहीं समझा भाई? सर क्या चीज इसमें सर, इसका जिसका पूछना है हमें कि कहाँ उसके नहीं, क्वेश्चन अभी भूल जा, क्वेश्चन अभी भूल जा। पहले तो ये छोटा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश कर कि
अगर हम स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हैं और स्ट्रीट लाइट से दूर जाने की कोशिश करें तो हमारी शैडो की लेंथ बढ़ेगी। ये चीज समझा? यस सर। हाँ, अभी तक मैंने ये चीज समझाया, ठीक है। तो ये शैडो की लेंथ है, पहले ये थी, फिर दूर गए तो इतनी हो गई, फिर और दूर गए तो इतनी ज्यादा हो गई। बात समझा? तो अब इसका जो Yes, sir. रेट चेंज आ रहा है, शैडो की लेंथ जो बढ़ रही है, राइट, किस रेट पे बढ़ रही है वो इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है। बात समझा? और वो निकालेंगे कैसे, वो तो बात की बात है। ठीक है, Okay, क्लियर sir. हुआ? अच्छा, ठीक है, यस सर। ठीक है। अच्छा, आमिया माइक ऑन करो। हाँ जी सर। आमिया, ये जो इंसान की स्पीड है इधर जाने की, राइट, वो स्पीड, पहले तो ये चीज समझो कि ये जो डिस्टेंस है, राइट, ये जो डिस्टेंस है, अज्यूम करो ये x है, तो ये जो dx बाई dt होगा, ठीक, ये अगर x है, क्योंकि देखो इंसान इधर जा रहा है तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा। बात समझ रहे हो? यस सर। इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, तो जिस रेट पे ये डिस्टेंस बढ़ेगा वही रेट पे इंसान आगे जाएगा। पहली बात तो ये समझो, हाँ जी सर। ठीक है। तो जो इंसान की स्पीड होगी आगे जाने की, यानी कि लैंप पोस्ट से दूर जाने की, वही स्पीड से ये डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि ये जो dx बाई dt होगा, दिस इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द पर्सन होगा। इसमें कोई डाउट? तो इसका मतलब वो इक्वल है, स्पीड ऑफ द Exactly. पर्सन और वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो अगर इंसान आगे नहीं जाएगा तो ये डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, और जितना आगे जाएगा उतनी रेट से ये डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि Yes. ये हाँ, क्योंकि यहाँ पे लैंप पोस्ट जो है वो फिक्स है, इसलिए। बात समझे? सर ये समझ नहीं आया स्पीड वाला। शिवाय माइक ऑन कर। यस सर। शिवाय देख, ये लैंप पोस्ट है, ठीक, ये इंसान है, राइट। अच्छा, अब ध्यान से समझ एक चीज, अगर ये डिस्टेंस x है, राइट, अगर इंसान आगे जाएगा तो ही ये डिस्टेंस बढ़ेगा, अदरवाइज ये डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। यस सर, एक्स बढ़ेगा। राइट, बिल्कुल। और इंसान अगर कुछ डिस्टेंस आगे जाएगा, लेट्स से 1 मीटर आगे गया, तो ये x जो है वो भी 1 मीटर से बढ़ जाएगा। हाँ जी सर। और जितने रेट पे इंसान आगे जाएगा उतनी रेट से ये डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। यस सर। राइट, तो यही कहने का मतलब है कि जो इंसान की स्पीड होगी उसको हम x से ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो dx बाई dt होगा, दैट इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द पर्सन होगी। सर मतलब स्पीड और वो सेम है ना? एग्जैक्टली, ठीक है सर। एग्जैक्टली। तो इस डिस्टेंस के बढ़ने का जो रेट होगा वही स्पीड ऑफ द पर्सन होगा। बात खत्म, ठीक है। अब ये दो कंसेप्ट्स को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। अ मैन 2 मीटर हाई walks at a uniform speed of 6 meter per minute away from a lamp post which is 5 meter high। ठीक है, तो तीन चीजें यहां पे दे रखी हैं। ठीक, क्या चीज? देखो, पहली बात तो लैंप पोस्ट, ठीक, फिर एक पर्सन है यहां पे ऐसे, एंड उसके बढ़ने की स्पीड दे रखी है। अच्छा, अब पर्सन की हाइट दे रखी है 2 मीटर, लैंप पोस्ट की हाइट दे रखी है 5 मीटर, और उसकी स्पीड दे रखी है 6 मीटर पर मिनट। ठीक, तो ये 5 मीटर है इसकी हाइट, और इसकी 2 मीटर है, राइट, और इसके इधर जाने की जो स्पीड है दैट इज 6 मीटर पर मिनट हमें दे रखी है। 1 मिनट में 6 मीटर जाता है इंसान। ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके, हाँ जी, ठीक ठीक ठीक, हाँ जी। तो वापस आओ क्वेश्चन पे। तो अब हमने क्या किया, इस तरीके से ये ट्राइंगल को कंप्लीट किया, ठीक, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने बोला कि ये जो y लेंथ है ये शैडो की लेंथ है एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट, एंड इस लेंथ को हमने x ले लिया। ठीक, तो जो dx बाई dt होगा दैट इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द पर्सन होगा। ठीक, ये स्पीड ऑफ द पर्सन होगा, एंड जो dy बाई dt है दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो लेंथ होगा। ठीक, देखो y का चेंज करने का जो रेट होगा वो, क्योंकि y शैडो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y के चेंज होने का जो रेट आएगा वो शैडो के चेंज होने का रेट आएगा। ठीक, ऐसे ही x का जो रेट चेंज है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वो क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ द पर्सन आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हमें क्या करना है, x एंड y में रिलेशन ढूंढना है, क्योंकि x का रेट चेंज हमें दे रखा है, y का रेट चेंज हमें निकालना है, तो x एंड y में हमें रिलेशन ढूंढना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे। तो हमारे पास देखो ट्राइंगल क्या है, ए बी सी डी ई, तो एक ट्राइंगल आ गया एबीसी,
ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल आ गया बड़े वाला डी ई सी। ठीक, अच्छा अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रिपल ए प्रॉपर्टी लगा लो। ठीक, तो उसके बाद इसका हाइट का और बेस का रेशियो सेम रहेगा, तो यानी कि ए बी क्या है यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय BC, और BC क्या है यहाँ पे y, दैट मस्ट बी इक्वल टू DE, और DE क्या है यहाँ पे, दैट इज 5 मीटर डिवाइडेड बाय EC। EC क्या है, ये टोटल, और ये टोटल कितना x प्लस वाई, तो x प्लस वाई होगा। ये आया यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की सिमिलैरिटी को यूज करके ये रिलेशन आ गया हमारे पास। हाँ जी, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। तो एक मिनट ये दोबारा से समझा दो। देखो अब मैं इस डायग्राम के अंदर देखो, ठीक, तो सबसे पहले हमने लैंप पोस्ट बनाया, फिर इंसान बनाया, एंड एक रे बना दी जो ट्राइंगल कंप्लीट कर रही है। ठीक है, एंड इंसान की स्पीड को पॉइंट आउट कर दिया। फिर हमने बोला दो वेरिएबल्स लिए, एक लिया x जो कि इंसान का डिस्टेंस बता रहा है लैंप पोस्ट से, ठीक, फिर एक दूसरा लिया y जो कि उसकी शैडो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या बोला कि x के जो चेंज करने का रेट है वो पहली बात तो स्पीड ऑफ द पर्सन हो जाएगा, एंड क्योंकि y शैडो को रिप्रेजेंट कर रही है तो y का जो रेट चेंज आएगा वो शैडो की लेंथ का चेंज करने का रेट आ जाएगा। अभी तक कोई डाउट कामया? नो सर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने ये बोला कि x का रेट चेंज गिवन है, y का रेट चेंज निकालना है, तो हमारा स्टैंडर्ड मेथड क्या काम आएगा कि हम x एंड y के अंदर रिलेशन ढूंढेंगे एंड उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। यही हमारा स्टैंडर्ड मेथड है, राइट। तो हमने x एंड y में रिलेशन ढूंढने के लिए हमने क्या किया, ट्रायंगल्स बना लिए, एक बना लिया ABC, एक बना लिया DE एंड C। क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों का साइड्स का रेशियो होगा सेम। तो छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर AB बाय BC परपेंडिकुलर एंड बेस, राइट, तो AB बाय BC का जा रहा है 2 बाय y, तो आ गया ये 2 बाय y, दैट मस्ट बी इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर इज 5 एंड बेस इज x प्लस y, ये टोटल बेस, राइट, तो ये 5 बाय x प्लस y बराबर होगा। अभी कोई डाउट? तो ये कौन सा रूल लगा है सिमिलैरिटी का? ट्रिपल ए लगा लो, तीनों के तीनों एंगल, दो डबल ए लगा लो, ठीक है, एक तो 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला एंगल कॉमन है, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक, गुड। अच्छा अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 5y, तो दैट इज 2x इज इक्वल टू 3y। तो अब डेरिवेटिव किया हमने तो ये बन गया ट्वाइस dx बाई dt दैट इज 3 टाइम्स dy बाई dt। तो इस तरीके से हमें x का रेट चेंज एंड y के रेट चेंज में हमें रिलेशन मिल गया। अब x का रेट चेंज हमें दे रखा है, राइट, तो x का रेट चेंज क्या है, दैट इज स्पीड ऑफ द पर्सन, दैट इज नथिंग बट 6 मीटर पर मिनट, तो वो वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, तो 2 into 6 दैट इज इक्वल टू 3 dy बाई dt, तो 3 कटा 3 2 दा, तो dy बाई dt कितना आ गया, दैट इज नथिंग बट 4, और वो भी आ जाएगा मीटर पर मिनट क्योंकि यूनिट सेम रहेगा। तो शैडो के बढ़ने का जो रेट है, शैडो किस रेट पे इंक्रीज करे शैडो की लेंथ, दैट इज नथिंग बट 4 मीटर पर मिनट शैडो की लेंथ इंक्रीज कर रही है। हाँ जी, इस पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई भी हल्का सा भी डाउट है कहीं पर भी तो प्लीज बताओ। मोस्ट वेलकम। प्रियांशु, प्रियल, राशि क्लियर है? पीयूष? यस सर। रुद्राक्ष, Yes, sir. रोहन सर क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी भाई। सर ये एक बार ये समझा दो dx by dt स्पीड कैसे हुई? भाई एक चीज बता, मैं फिर दोबारा वही चीज बताता हूँ, ठीक है, माइक ऑन रख। यस सर। ये लैंप पोस्ट है, ठीक, एंड ये पर्सन है, इसका मान ले डिस्टेंस है x, राइट। अब ये सोच कि ये पर्सन जितना आगे जाएगा उतना ही ये डिस्टेंस बढ़ेगा, यस सर। राइट। तो पर्सन का अब मान ले, ठीक है, कि अच्छा तो देख स्पीड क्या होती है, चेंजिंग डिस्टेंस बाय टाइम, यस सर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम ना। अब मान ले पर्सन ने y डिस्टेंस ट्रेवल किया आगे, राइट, तो पर्सन की स्पीड क्या आ जाएगी, मतलब y बाय टाइम टेकन t, हाँ है ना? यस सर। अच्छा मेरे को ये चीज बता, अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो x लेंथ थी, राइट, ये कितने से बड़ी, l से, ये सॉरी ये y से बड़ा, हाँ है ना? तो ये जो लेंथ है इसकी चेंज करने का रेट क्या आ जाएगा, राइट, वो भी y बाय t आ जाएगा क्योंकि वो भी t के अंदर y बड़ा, यस सर।
तो ये दोनों सेम नहीं हुआ, तो पर्सन के डिस्टेंस चेंज करने का जो रेट है और ये जो लेंथ चेंज करने का रेट है, ये दोनों सेम आ रहे हैं। अगर ये पर्सन आगे जाएगा तो ही ये डिस्टेंस चेंज होगा ना, और जितनी तेजी से पर्सन आगे जाएगा उतनी तेजी से ये डिस्टेंस चेंज होगा। बात समझ रहे हैं? यस सर। तो इसलिए जो पर्सन का जो स्पीड है वो इस डिस्टेंस के रेट चेंज के बराबर आ जाएगा। ये चीज थी। यस सर, आगे समझ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। ठीक, देखो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन है कि लैडर, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैडर फाइव मीटर लॉन्ग is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meters per second. How fast its height on the wall decreases. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meters away from the wall? ठीक है, when the foot of the ladder is 4 meters away from the wall. ठीक है, तो ध्यान से इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक, पहले वो क्या बोल रहा है कि एक सीढ़ी है जो दीवार के अगेंस्ट खड़ी है। ठीक, फिर क्या हुआ कि उसका जो नीचे वाला एंड है, राइट, लोअर एंड, उसको हमने खींच के दीवार से दूर किया। तो जैसे दीवार से दूर करेंगे तो ऊपर वाला एंड है वो नीचे की तरफ आना शुरू होगा, राइट, नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा। अब वो दीवार से दूर जाने का उसका रेट गिवन है, सीढ़ी की लेंथ कांस्टेंट है। अब जो ऊपर वाला एंड जो नीचे की तरफ आ रहा है उसके नीचे आने का रेट कितना है, कब निकालना है? जब नीचे वाला जो एंड पॉइंट है सीढ़ी का वो दीवार से 4 मीटर अवे है फ्रॉम दी वॉल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करो। अज्यूम करो ये वॉल है, ठीक, एंड दिस इज अ ग्राउंड। ठीक, तो इस तरीके से ये सीढ़ी ऐसे यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक, अच्छा, अब क्या हुआ कि इसको हमने थोड़ा इधर खींचा तो ये इधर आएगा, तो सीढ़ी ऊपर वाला नीचे की तरफ आएगा, तो टोटल ऐसे बन जाएगा। फिर ऐसे नीचे गिरती रहेगी, ऐसे गिरती रहेगी, ऐसे करके ये गिरती रहेगी, राइट। तो बेसिकली अब हमें क्या गिवन है, ये जो फुट है, राइट, अब मैं बाकी सब हटा रहा हूं। ठीक, अच्छा, अब हमें क्या गिवन है कि ये जो फुट है, ये फुट के इधर जाने का रेट हमें गिवन है, राइट। अगेन फुट के इधर जाने का रेट कितना है, दैट इज 2 मीटर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, पीयूष माइक ऑन कर। यस सर। पीयूष, ये डिस्टेंस अगर x है, राइट, तो फुट के इधर जाने का रेट कितना आ जाएगा? जितनी तेजी से ये डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि फुट के इधर जाने का रेट आ जाएगा dx/dt। हाँ है ना? अच्छा, अगर फुट इधर जा रहा है तो x बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो dx/dt पॉजिटिव होगा, और वो हमें क्या दे रखा है? 2 मीटर पर सेकंड। बात समझा? यस। तो dx/dt हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट इसमें? नो। ठीक है, अब जैसे जैसे फुट इधर जाएगा, अज्यूम करो ये डिस्टेंस y है, तो इसके नीचे आने का रेट कितना हो जाएगा? y के चेंज करने का रेट डिक्रीजिंग। बिल्कुल। तो अपने अब यहां से देख के हमें पता चल गया कि y का रेट चेंज पहली बार तो हमें निकालना है, और वो आएगा नेगेटिव, जो मर्जी कर लो। बात समझे? यस।
अच्छा, और लैडर की लेंथ कितनी दे रखी है? 5। तो ये 5 है, राइट, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, लेकिन 5 कांस्टेंट है, और तीनों के बीच में आपस में एक रिलेशन होता है, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 5 स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो हमें x का रेट चेंज गिवन है, y का रेट चेंज निकालना है, राइट। तो हमने क्या किया, जिस वेरिएबल का रेट चेंज गिवन है, जिस वेरिएबल का रेट चेंज निकालना है, इन दोनों का आपस में रिलेशन निकाला, दैट इज x एंड y का आपस में रिलेशन निकाला, एंड फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये रिलेशन के अंदर हमने क्या किया, अब विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर दिया। तो डेरिवेटिव करके क्या आ जाएगा, d बाय dt ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2x dx बाय dt प्लस 2y dy बाय dt, ठीक, दैट इज नथिंग बट 5 का डेरिवेटिव 0, ठीक। तो यहां से अब क्या बना, दैट इज x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, क्योंकि 2 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखो, अब हमें दे रखा है कि हमें नीचे आने का रेट कब निकालना है, जब फुट इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल, ठीक है। तो हमें कब निकालना है, जब ये डिस्टेंस 4 है और ये तो 5 ही रहेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस आ जाएगा 3। तो हमें तब निकालना है जब y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 4 है। तो x को हमने 4 पुट कर दिया, 4 इंटू, अब देखो dx बाई dt की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया 2, दैट इज माइनस ऑफ y, और y की वैल्यू क्या दे रखी है 3 इंटू dy बाई dt, और dy बाई dt हमें निकालना है। तो हमारा dy बाई dt इज नथिंग बट माइनस 8/3। अच्छा, और यूनिट सेम रहेगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट हमारा सेम रहेगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो dy बाई dt यानी कि जो टॉप ऑफ द लैडर है उसका नीचे आने का रेट कितना है, माइनस 8/3 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से हमने अटेम्प्ट किया, क्या दे रखा था, कैसे एनालाइज किया, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सर एक बार रिपीट कर दो, मेरा नेट कनेक्टिविटी चली गई थी। प्रियल, आपको क्वेश्चन मालूम है? यस सर। ठीक है प्रियल, डायग्राम देखो, ठीक, डायग्राम में क्या चीज है, दिस इज अ लैडर, ठीक, ये जो चीज है ये लैडर दे रखा है हमें, ठीक। अब लैडर का जो फुट है वो इस तरफ जा रहा है, तो हेड अपने आप नीचे की तरफ आएगा। अब लैडर के इस तरफ जाने का, जो फुट के इस तरफ जाने का जो रेट है, राइट, ये वाला जो रेट है वो दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ठीक, क्या चीज, कि देखो अगर ये फिक्स जाए, जिस रेट पे ये डिस्टेंस बढ़ेगा उसी रेट पे ये पॉइंट इस तरफ जाएगा, बात समझे। तो इन दोनों का वैल्यू सेम होती है, राइट। इस पॉइंट का इधर जाने का रेट एंड इस डिस्टेंस के बढ़ने का रेट, ये दोनों चीजें हमारी सेम होगी, बात समझे। हेलो प्रियल। यस सर। ठीक, तो इसी चीज को हमने ऊपर यूज किया। अब कैसे यूज किया, ध्यान से देखो, हमने क्या बोला कि ये डिस्टेंस, लेट से इस वेरिएबल डिस्टेंस को x ले लिया हमने, एंड ये जो हाइट आ रही है इस वेरिएबल हाइट को y ले लिया, क्योंकि लैडर नीचे गिरता जा रहा है ना, तो एट एनी मोमेंट x बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, और ये वाली हाइट कम होती रहेगी, तो यानी कि y कम होता रहेगा। तो एट एनी मोमेंट हमने क्या किया, बेस को x ले लिया और हाइट को y ले लिया, और लैडर की लेंथ तो फिक्स है, दैट इज 5 मीटर, ठीक है। अब देखो, हमें इस पॉइंट के नीचे आने का रेट निकालना है, इस पॉइंट के नीचे आने का रेट मतलब y का रेट चेंज निकालना है, बात समझे। और y क्योंकि कम हो रहा है, तो रेट चेंज ऑफ जो y होगा वो नेगेटिव होगा, बात समझ में आई? अभी तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक। फिर हमने क्या बोला कि हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो उससे हमें x एंड y के बीच में रिलेशन मिल गया। अब क्यों x एंड y में रिलेशन चाहिए था, क्योंकि x का रेट चेंज हमें गिवन है और y का रेट चेंज निकालना है। तो जिनका रेट चेंज गिवन होता है और जिनका रेट चेंज निकालना होता है, इन दोनों का आपस में रिलेशन ढूंढा जाता है। फिर उस रिलेशन को हम डेरिवेटिव कर देंगे, तो उसके थ्रू हम इसका आगे रेट चेंज जो गिवन है और जो फाइंड करना है उसके थ्रू हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिया, पाइथागोरस थ्योरम, एंड दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे ही हमने डिफरेंशिएट किया तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x dx by dt, एंड y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2y dy by dt, ठीक, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0। और वो चीज हमें क्या दे रखी है, वो 0 दे रखी है, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे dy by dt को हम ये वाला पूरा रिलेशन इधर लेकर गए और 2 को काट दिया, ठीक, और हमारे पास ये चीज बन गई। अब x क्या दे रखा है हमें, देखो हमें कब रेट चेंज निकालना है, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि हमें तब निकालना है जब ये फुट की, ये वाला जो बेस है इसकी लेंथ है 4। अब हाइपोटेनस आपका 5, बेस है 4, तो हाइट कितनी हो जाएगी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट,
दैट इज 3। तो हमें तब ये चीज निकालनी है जब y की वैल्यू हो जाएगी 3, x की वैल्यू हो जाएगी 4 और परपेंडिकुलर जो अपना हाइपोटेन्यूज है लेटर की लेंथ वो तो 5 है। ठीक, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू होनी चाहिए इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे 4, y की वैल्यू होनी चाहिए 3 और dx/dt तो हमें खैर 2 दे ही रखा है, तो वो वैल्यू पुट करके हमने dy/dt निकाल लिया। हाँ जी, रियल क्लियर है? हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर हो रहा है? अमन क्लियर हो रहा है आपको? ओके ओके, चलो आगे चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अच्छा अच्छा, तो देखो जरा, सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. ठीक, how fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter. ठीक, how fast the height of the sand cone increasing when the height of the cone is 4 centimeter. ठीक है, तो प्लीज क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। ठीक, क्या बता रहा है कि सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो सैंड जो है एक पाइप से नीचे गिरती जा रही है और नीचे वो कॉन बना रहा है। ठीक है, तो फॉलिंग सैंड फॉर्म्स द कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट height of the cone is always 1/6 of the height of the base. तो जो सैंड नीचे गिरती जाएगी वो कॉन बड़ा होता रहेगा, लेकिन वो कॉन जैसे भी बन रहा है उसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि उस कोन का जो हाइट है is always 1/6 of the radius of the cone. How fast is the height of the cone, sand cone increasing? ठीक, तो हाइट का रेट चेंज हमें बताना है और कब बताना है, जब हाइट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, इस तरीके से है कि ये सैंड नीचे गिरती जा रही है, राइट, और नीचे कोन बन चुका है। ठीक, इस तरीके से नीचे कोन बन गया। अब लेट से कोन का रेडियस जो है वो r है, हाइट h है, और हमें दे रखा है हाइट इज नथिंग बट इक्वल टू 6 टाइम्स रेडियस। 6 है 1/6 है, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6। ठीक, तो बेसिकली क्या चीज दे रखी है हमें, दिस इज नथिंग बट r/6 दे रखा है। ठीक, एक तो ये चीज आ गई। अब हमें देखो, जिस रेट पे सैंड नीचे गिर रही है, सैंड का नीचे गिरने का रेट क्या, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जो सैंड नीचे गिर रही है उसी सैंड से हमारा जो नीचे का कोन है वो बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली कोन का वॉल्यूम बढ़ेगा इतने रेट से, जितनी सैंड नीचे गिर रही है उतना ही वॉल्यूम सैंड का बढ़ता, नीचे कोन का बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द कोन
is increasing at the rate of 12 centimeter cube per second. तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. एक तो ये चीज है, ठीक है, कि जो कॉन है उसका जो वॉल्यूम है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से बढ़ता जा रहा है. ठीक है, चलो कॉन का वॉल्यूम बढ़ गया. अब हमें क्या करना है, हमें हाइट का रेट चेंज निकालना है. तो हाइट का रेट चेंज निकालना है, यानी कि हमें dh/dt निकालना है. ठीक, वेयर dv/dt इज गिवन. वॉल्यूम के बढ़ने का रेट हमें गिवन है, दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के बीच में एंड हाइट के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे. और कौन का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज 1/3 पाई r² इंटू h. लेकिन हमें जो रिलेशन है वो हमें रेडियस का नहीं चाहिए, हमें हाइट का चाहिए रिलेशन वॉल्यूम के साथ. तो r की जो वैल्यू है, यहां से r की वैल्यू क्या आई, दैट इज 6h. तो ये r की वैल्यू हम पुट कर देंगे. तो यूजिंग r इज इक्वल टू 6h, तो वो इधर हमने पुट कर दिया. तो क्या चीज बन जाएगी, v इज इक्वल टू π/3 इंटू 6² h² इंटू h. तो दैट इज नथिंग बट 36 π/3 h³. 3 पे कटा, ये आ गया 12. तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज नथिंग बट 12 पाई h³. तो वॉल्यूम के बीच में एंड h के बीच में टोटली रिलेशन हमारे पास मिल गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देंगे. तो dv/dt is nothing but 12 pi 3h² dh/dt. ठीक, अच्छा अब ये चीज निकालनी है और वॉल्यूम का रेट चेंज की बना. तो वॉल्यूम का क्या रेट चेंज की बना, दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू h का स्क्वायर. अच्छा, अब कब निकालना है, व्हेन द हाइट ऑफ द कॉन इज 4 सेंटीमीटर. यानी कि ये जो h की वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट 4, तो ये 4 का स्क्वायर आ गया, dh/dt आ गया. तो यहाँ से dh/dt की वैल्यू क्या बनी, ये देखो, ये 12 कटा और ये सारी की सारी जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चली जाएगी. तो ये आ गया 1/4² 16, 16 3 दा 48. तो ये आ जाएगा 48 पाई. और इसका यूनिट कितना आ जाएगा, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी दे रखा, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये हाइट का रेट चेंज है तो सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा. हाँ जी, इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन में किसी को कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ. क्लियर हुआ क्वेश्चन? आदित्य, आमिया, रितेश, यस सर. खुशी, यस सर. यस सर. ठीक ठीक ठीक. मनमीत, पीयूष, प्रियल, राशि क्लियर है? रुद्राक्ष, सक्षम, यस सर. सौरभ, शिवाय क्लियर हो रहा है? यस सर, क्लियर. ठीक है. मनमीत, जयती, ठीक 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 है. ठीक है. अमीशा क्लियर हो रहा है? आदित्य, यस सर, क्लियर है सर. अंश, हर्ष, सर थोड़ी स्लाइड नीचे कर दो. क्लियर. ये लो. ठीक है, चलो. ठीक, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके होमवर्क के. ठीक है, तो चलो होमवर्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पे उसकी प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो बताओ जरा क्वेश्चन. होमवर्क में बताइए डाउट. सर 11th and 13th. एक सेकंड. 6.1 11th and 13th. इलेवेंथ क्वेश्चन देखो जरा. इलेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल moves along the curve. ठीक है, a particle moves along the curve y 6y is equal to x³ plus 2. Find the point on the curve at which the y coordinate is changing. ठीक, तो देखो y के चेंज करने का रेट कितना होगा, dy/dt. ठीक, that is nothing but 8 times dx/dt होगा. बात समझा भाई? यस सर. ठीक है. अच्छा, अब पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन याद है, तो dx/dt को नीचे लेके आया तो dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt
तो दैट इज 8 और इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज नथिंग बट dy by dx, हाँ या ना। तो बेसिकली मेरे को वो पॉइंट निकालना है कर्व के ऊपर आने वाला जहां पे dy by dx की वैल्यू क्या होगी 8, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो मैंने इधर का dy by dt निकाला, dy by dx निकाला। हम t के विद रिस्पेक्ट टू भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स dy by dx दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और 2 का डेरिवेटिव 0। ठीक, ये 3 कटा, ये आ गया 2, तो ये बन गया 2y डैश दैट इज नथिंग बट x स्क्वायर। अच्छा, अब dy by dx क्या होना चाहिए, y डैश कितना होना चाहिए 8, तो 2 into 8 दैट इज x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 4। बात समझा? यस सर। तो x अगर 4 है तो यहाँ से हम y निकालेंगे, तो ध्यान से देख, x को 4 पुट किया तो कितना आ गया 64, 64 प्लस 2 66 डिवाइडेड बाय 6, तो y आ गया 11। तो x अगर 4 है तो y 11 होगा, तो पॉइंट आ गया 4,11। यानी कि ये वैसा पॉइंट है इस कर्व के ऊपर आने वाला जहां पे dy by dx की वैल्यू होगी 8 और y के चेंज करने का जो रेट है वो 8 टाइम्स x के चेंज करने के रेट के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे x इक्वल टू -4 दूसरा केस, तो -4 इधर पुट किया तो -4 का क्यूब होगा -64 प्लस 2 किया -62 डिवाइडेड बाय 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -62/6, तो दैट इज -31/3। तो पॉइंट आ गया -4, -31/3। कोई डाउट इसमें? तो ये दो पॉइंट्स आंसर। सर हमने यहाँ पे जो ऊपर डिफरेंशिएशन की है, हाँ जी, यहाँ पे 3x स्क्वायर उसके बाद इनटू dx by dt नहीं होगा? भाई ओ dx नहीं सर, by- आ गया समझ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन में क्या वो बोल रहा है कि अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ठीक, एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, राइट, हैज ए वेरिएबल डायमीटर। ठीक है, मतलब उसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर, ठीक, ये चेंज कर रहा है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस इज नथिंग बट 3/2 टाइम्स 2x + 1। ठीक, यानी कि रेडियस, डायमीटर अगर वेरिएबल है तो रेडियस भी वेरिएबल होगा, तो रेडियस इस रिलेशन के थ्रू वेरी कर रहा है, तो r क्या आ जाएगा हमारा 3/4 2x + 1। इसके अकॉर्डिंगली हमारा r जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक, अच्छा, फाइंड द रेट चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो वॉल्यूम का रेट चेंज निकालना, तो देखो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x निकालना, तो हमने क्या किया, r की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो ये आ गया 4/3 पाई इंटू 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब इंटू 2x + 1 का होल क्यूब। एक 3 कटा तो स्क्वायर आ गया, एक 4 कटा तो 4 का स्क्वायर आ गया, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ये बन जाएगा 9 π/16 2x + 1 का क्यूब, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब हमें निकालना है रेट चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। उसने बोल रखा है कि वॉल्यूम का रेट चेंज निकालना है बट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv by dx दैट इज नथिंग बट 9 π/16 इंटू 3 इंटू 2x + 1 का स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव वो हो जाएगा 2, तो ये 2 कटा इधर तो आ गया 8, तो ये बन गया 9 3 27 π/8 2x + 1 का स्क्वायर। दैट्स इट, यही आंसर है। ठीक, क्योंकि कोई यूनिट वगैरह उसने मेंशन नहीं की, तो बस इसी तरीके से ये dv by dx आ जाएगा। दैट्स इट। और अगर यूनिट लगाना ही है तो देखो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, यूनिट क्यूब, और नीचे क्या होता है यूनिट, दैट्स इट, तो कट के आ जाएगा यूनिट स्क्वायर, तो इसका साथ में यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। बात समझे? बाकी यूनिट एग्जैक्टली क्या है वो तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं। यस सर। ठीक है, और बताओ आ गया? हाँ जी, फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, a stone is dropped into a quiet lake। ठीक है, देखो अगर क्वाइट लेक है उसके अंदर स्टॉक ड्रॉप आप अगर फेंकोगे, ठीक, ड्रॉप करोगे, तो इस तरीके से वो वेव्स बनेंगी। ठीक, और वेव बाहर की तरफ ट्रेवल करेगी और ये सर्कुलर वेव्स होंगी, ये बाहर की तरफ बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से वो क्या बोल रहा है कि एंड वेव मूव इन ए सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 5 cm/s। तो वेव के बाहर आने की जो स्पीड है, वेव के बाहर आने की स्पीड का मतलब है एट एनी मूवमेंट, अगर वेव का रेडियस r है तो रेडियस के बढ़ने का, तो dr/dt जो है दैट इज नथिंग बट 5 cm/s है। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझना। ठीक, रेडियस का जो बढ़ने का रेट होगा उसी रेट से वेव आपकी बाहर की तरफ आएगी। हाँ जी सर, ये एक बार दोबारा समझा दो, dr/dt 5 कैसे होगा?
भाई ध्यान से देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोल रखा है कि वेव मूव इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो वेव की स्पीड का मतलब क्या है? तो वेव जिस स्पीड से बाहर की तरफ आ रही है उसका मतलब है वेव की स्पीड। बात समझा? यस सर, और उतने रेट पे तेरा रेडियस बढ़ेगा, यस सर, आगे समझ। राइट? तो रेडियस का जो रेट चेंज होगा वही वेव की स्पीड बन जाएगा यहाँ पे। बात समझा? यस सर, थैंक यू ठीक सर। है, तो एक तो ये चीज आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है कि अब देखो एरिया भी बढ़ेगा अगर रेडियस बढ़ रहा है, राइट? तो पहले एरिया इनक्लोज था ये, फिर उसके बाद एरिया बढ़ के हो गया ये सारा का सारा, उसके बाद फिर एरिया बढ़ के हो गया ये सारा का सारा, राइट? तो इस तरीके से एरिया बढ़ता जाएगा अगर रेडियस बढ़ रहा है। अब वो बोल रहा है कि जो एनक्लोज्ड एरिया है उसका रेट चेंज निकालना है, और कब निकालना है? जब सर्कुलर वेव का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, राइट? अब हमें टी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव दे रखा है, तो टी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दिया तो ये बन गया डी ए बाई डी टी, दैट इज नथिंग पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2r dr बाई dt। ठीक, तो ये आ गया 2 पाई, और रेडियस होगा हमारा 8 सेंटीमीटर इनटू, सेंटीमीटर नहीं लगाना, फाइनली यूनिट हम बाद में लगाएंगे। तो dr बाई dt कितना आ जाएगा हमारा? दैट इज दे रखा है 5, तो टोटल यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो दैट इज नथिंग बट 8 5 द 40 40 टू द 80, तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। हाँ जी, प्लीज बताओ इसमें अगर किसी को डाउट है तो। मैं क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, और बताओ डाउट। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, ओके। 8th क्वेश्चन में क्या चीज बोल रहा है वो? A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक बैलून के अंदर जो हमेशा स्फेरिकल रहता है उसके अंदर हवा भरी जा रही है। ठीक, 8th क्वेश्चन के अंदर हवा भरी जा रही है। तो अगर बैलून जो हमेशा स्फेरिकल रहता है उसके अंदर हवा भरोगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइट? वॉल्यूम बढ़ रहा है, हवा भरने का मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है। और किस रेट पे बढ़ाया जा रहा है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी कि dv बाई dt उसका क्या आएगा? दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है? फाइंड द रेट एट व्हिच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रेडियस का रेट चेंज निकालना है, तो वॉल्यूम का रेट चेंज गिवन है, तो वॉल्यूम का और रेडियस का आपस में रिलेशन ढूंढने के, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर देंगे तो ये आ जाएगा dv बाई dt इज 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बाई dt। ठीक, अच्छा, कब निकालना है? जब रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक, 15 सेंटीमीटर, एंड dr बाई dt हमें निकालना है, और dv बाई dt हमारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है। तो वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा 900, दैट इज 4 पाई, ये 3 कटा तो 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू 15, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 15 dr बाई dt। तो यहां से dr बाई dt की वैल्यू क्या आ गई? 900 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 15 इंटू 15। तो देखो 5 इधर से कॉमन आया तो 3 बचा, 5 इधर से कॉमन आया 3 बचा, और 4, तो 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, तो ये कटेगा, और ये 99 भी कटा, तो ये आ गया 1 बाय पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर 1 बाय पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ जी, अब मैं क्लियर हुआ? यस सर। और बताओ सर तो क्वेश्चन और 2। एक बोलो कोई बात नहीं, दोनों बोल दो। क्वेश्चन 7। Question 7. The length x of the rectangle is decreasing at the rate of, देखो जरा, देखो ये रेक्टेंगल है, रूपल लेट से लेंथ है उसकी x एंड विड्थ है उसकी y। तो लेंथ है वो कम हो रही है, यानी कि dx by dt इज नेगेटिव। ठीक, और उसके कम होने का रेट कितना? 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये आ जाएगा -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, तो dy by dt बढ़ रहा है, तो ये आ जाएगा +4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, अच्छा, व्हेन x इज 8 एंड y इज 6 सेंटीमीटर, तब हमें निकालना है पेरीमीटर का रेट चेंज एंड एरिया का रेट चेंज। तो देखो
पेरीमीटर क्या आएगा, दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो डीपी बाई डी टी इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट की, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ डी एक्स बाई डी टी कितना दे रखा है -5 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि ओवरऑल डीपी बाई डी टी क्या आ रहा है हमारा नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल पेरीमीटर जो है ये कम हो रहा है, किस रेट पे, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट पे कम हो। ठीक है, टोटल क्लियर हुआ? यस सर। एरिया होता है x इंटू वाई, तो यहाँ से डी ए बाई डी टी जो है वो आ जाएगा हमारा डी एक्स बाई डी टी इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी। यानी कि एरिया का रेट चेंज आएगा इससे। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आ रही है अब हमारी, दैट इज नथिंग बट -5 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी 6 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 8 एंड डी वाई बाई डी टी कितना दे रखा है +4। तो कितना बोर्ड चल गया, 8 4 था 32 -5 6 था 30, तो दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, दैट इज योर डी ए बाई डी टी। तो एरिया का रेट चेंज आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि देखो पेरीमीटर चाहे कम हो रहा है लेकिन फाइनल एरिया बढ़ रहा है। हाँ जी, ऊपर क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, और बताओ आमिया, आपको कोई डाउट था? तो क्यूब की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? क्यूब के वॉल्यूम का साइड क्यूब। ओके। और बताओ तो ये स्फेयर और ऐसे के जो साइड्स होते हैं, जो 3D शेप्स होती हैं, उनके वॉल्यूम और एरिया देखो, की देखो। फॉर्मूला से याद हो रहे हैं। देखो, ये क्यूब है, इसकी साइड अगर x है तो सरफेस एरिया इसका होगा 6 साइड स्क्वायर, तो दैट इज 6x स्क्वायर, और वॉल्यूम होगा x क्यूब। ठीक, अच्छा अब अगर हमारा क्यूबॉइड है, पहली बात तो क्यूबॉइड बनता ही तब है जब तीनों की तीनों वैल्यूज होती है अलग अलग। ठीक, तो ये x है, ये y है, ये z है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा, ठीक, वो होगा x y z एंड सरफेस एरिया होगा ये वाला एरिया, दैट इज x इंटू z, और इसका ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ एक्स जेड प्लस ये वाला दैट इज वाई जेड, और ट्वाइस क्योंकि एक इधर भी आ जाएगा, और ये वाला एरिया दैट इज एक्स वाई, और एक ऊपर एक नीचे, तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक, अच्छा अब देखो अगर मैं बात करूं स्फीयर की, तो रेडियस है इसका r, ठीक, तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब एंड सरफेस एरिया होगा इसका 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब अगर कोण की बात की जाए, ठीक, ये r है, ये h है, ये l है, तो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई r स्क्वायर h एंड सरफेस एरिया होता है इसका पाई r l। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, ठीक, तो ये हाइट h है एंड ये रेडियस r है, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर इंटू h एंड सरफेस एरिया कर्व्ड वाला, वैसे अच्छा यहाँ पर भी ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ये सिर्फ मैं इसी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आता है आपका, इसका 2 पाई r इंटू h, 2 पाई r h, दैट इज सर्कमफ्रेंस इंटू हाइट, बेसिकली ये होता है इसका। ठीक है, तो अच्छा बाकी बचा हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का ये, तो वॉल्यूम अगर रेडियस इसका r है तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/3 पाई r स्क्वायर एंड सरफेस एरिया एक होता है इसका कर्व, वो हो जाएगा हाफ, तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर एंड इसका टोटल सरफेस एरिया चला जाएगा प्लस पाई r स्क्वायर ऐड कर दो, तो दैट इज 3 पाई r स्क्वायर। इस तरीके से, तो यही बस बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, शेप्स एंड फिगर्स हैं जो अवेलेबल है, इन्हीं की हम बात करेंगे हमेशा। ठीक है आमिया? हाँ जी सर। ठीक है, और बताओ? बस चलो ठीक, डन, वी आर डन फॉर द डे, थैंक यू। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, बचा है अभी 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक, तो भाई देख क्यूब दे रखा है और क्यूब के वॉल्यूम के बढ़ने का रेट दे रखा है, तो dv बाई dt इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा वॉल्यूम होता क्या है हमारा, x क्यूब, अगर ये साइड x है तो dv बाई dt जो होगा वो आ जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt। ठीक, तो dv बाई dt दे रखा है, राइट,
अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, x को 12 पुट कर दिया और dv/dt की वैल्यू 8 पुट कर दी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 12 का स्क्वायर इंटू dx/dt। तो पहली बात तो हमें यहाँ से मिला कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो साइड किस रेट पे बढ़ रही है, तो dx/dt की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज नथिंग बट 8/3 इंटू 12 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो साइड के बढ़ने का रेट आ गया। अब हमें फाइनली ये नहीं निकालना, फाइनली निकालना सरफेस एरिया का रेट चाहिए। तो सरफेस एरिया कितना होता है, 6x स्क्वायर, राइट। तो d/dt ऑफ सरफेस एरिया इज नथिंग बट 6 to the 12x into dx/dt। तो ये यहाँ पे अब हमने इसकी वैल्यू पुट की और x की वैल्यू 12 पुट कर दी, तो ये चला जाएगा 12 into 12 into 8/3 into 12 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर 12 स्क्वायर कटा, तो फाइनल आंसर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ जी आदित्य, क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। और बताओ, चलो ठीक, डन डन, थैंक यू।